वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स वाले सरदार जी, जहाँ कॉमर्स रटाया नहीं पढ़ाया जाता है। हेलो बच्चों, कल अपन ने पढ़ा था ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो डिफरेंस था वो क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, वहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन ही होते हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन ही क्यों होते हैं, या इसको हम दूसरे शब्दों में बोलें कि मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो है वो क्यों की जाती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर 1 रीजन जो हम देखेंगे पहला है कि सारे कैश ट्रांजैक्शंस, अगर सारे कैश ट्रांजैक्शंस ही होते हैं तो हमारे लिए अकाउंटिंग करना जो है बहुत आसान हो जाता है। हमें सारी चीज़ें जो है वो कैश में ही रिकॉर्ड करनी है। कैश हमारे पास आ रहा होगा उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, कैश हमारे पास से जा रहा होगा उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। इट मीन्स कि हमारे को अकाउंटिंग करना हमारे लिए आसान हो जाता है क्योंकि सारी डीलिंग जो है वो कैश में होती है। नंबर 1 रीज़न तो ये था। नंबर 2 रीज़न ये हो जाता है कि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है अगर सारी चीज़ें कैश ट्रांजैक्शंस में ही हो रही होगी तो इसके लिए हमें कोई स्पेशलाइज स्किल्स की, स्पेशलाइज नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास कम स्किल्स भी हैं, कम नॉलेज भी हैं, तब भी वो अकाउंटिंग उतने अच्छे से कर लेगा क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ ये पता है कि कैश के अंदर ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं। कैश के अंदर ट्रांजैक्शन किए जाने से उसके पास जो भी पैसा आ रहा होगा, जो भी पैसा जा रहा होगा, तो इजीली फाइंड आउट कर सकता है कि कैश ज़्यादा हो रहा है या कैश कम हो रहा है या कैश का यूज़ कहाँ पर हो रहा है। तो ये एक रीज़न है जिसके कारण हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैश सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। नंबर 3, ट्रेड एम्प्लॉयज़ की इसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी अकाउंटिंग बहुत ही आसान है। तो इसका मतलब ये है कि दैट हमारे को ये ज़रूरी रहेगा कि दैट इसके लिए ट्रेन एम्प्लॉयज़ जो हैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। नॉर्मल नॉलेज का, बेसिक नॉलेज का इंसान भी अगर होगा तो वो भी जो है वो इसमें अकाउंटिंग आसानी से कर सकता है। नंबर 4 जो रहता है वो रहता है कि लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव ऐसा क्यों? सीधी सी बात है, जब हमें ज़्यादा ट्रेन एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत भी नहीं है, अकाउंटिंग भी ईजी है, तो इस पे जो अकाउंटिंग पे जो भी खर्चा आएगा वो कंपैरेटिवली लेस होगा। कहाँ पे? जहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होंगे, कैश ट्रांजैक्शन भी होंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस बिल्कुल नहीं होते। इसके लिए हम एक मेमोरेंडम बुक बनाते हैं जिसमें हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। बट द थिंग इज कि हम इसमें जो है उतने ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शंस लेते हैं, बहुत ही कम जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन लिए जाते हैं। तो ये एक रीज़न है जिसके कारण इसमें खर्चा कम आता है। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दैट इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है, तो इनको कंट्रोल भी रखना पड़ता है किसके ऊपर? अपने एक्सपेंसेस के ऊपर। तो जितने कम से कम एक्सपेंसेस करेंगे, पैसे तो लगाएं लेकिन अच्छी जगह लगाएं, सोशल वेलफेयर में लगाएं, लोगों की भलाई करने में लगाएं। प्रॉफिट मोटिव इनका नहीं है तो एक्सपेंसेस के ऊपर कंट्रोल होना ज़रूरी है। नंबर 5 पॉइंट जो है वो है नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन। इसके अंदर क्रेडिट ट्रांजेक्शंस बिल्कुल नहीं होते हैं। थोड़े बहुत जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते भी हैं तो वो मेमोरेंडम बुक में लिख लिए जाते हैं ताकि हमें याद रहें। मेजॉरिटी अबाउट 95% ट्रांजैक्शंस जो हैं वो इसके कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो ये एक यूएसपी है नॉट ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की। ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस अगर कैश ट्रांजैक्शंस हैं तो ये उनके लिए अकाउंटिंग करना भी आसान है। और क्रेडिट आपको पता ही होगा कि इंसान पैसे लेके भूल जाता है, तो पैसे दे के भूलने वाली पार्टी ही ना बने, हम पैसे उधारी पे ही क्यों दें। तो इसलिए कैश ट्रांजैक्शंस इसलिए किए जाते हैं। नंबर 6 पॉइंट, नॉलेज अबाउट रिसिप्ट एंड पेमेंट। नॉलेज अबाउट रिसिप्ट एंड पेमेंट, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम इसमें 3 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। एक होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड तीसरा होता है बैलेंस शीट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये एक प्रकार से समरी होती है किसकी? कैश बुक की। यानी कि जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कैश बुक बना रही होती हैं, ये उसकी बजाय नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। इससे उनको जहाँ पैसा आ रहा है, रिसिप्ट हो रही है तो वो रिसिप्ट साइड लिखते हैं, जहाँ पैसा जा रहा है वो पेमेंट है, वो पेमेंट साइड लिखी जाती है। तो सीधी सी बात है, हमें जो है कैश में ही डीलिंग करनी है तो कैश की रिसिप्ट कितनी है, कैश की पेमेंट कितनी है, इसके बारे में पता लग जाता है ईजिली किससे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। यहाँ हम सिंपल से वर्ड्स में बोल सकते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से हमारे पास कैश की क्या पोजीशन है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 7 पॉइंट जो आता है वो आता है लिमिटेड ट्रांजैक्शंस। जाहिर सी बात है, जब हमारे सारे ट्रांजैक्शंस कैश ट्रांजैक्शंस होंगे तो वो लिमिटेड क्वांटिटी के होंगे। हमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस जब कैश में हैं तो हमारी अकाउंटिंग में भी गलती होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। और जब हमारा सिस्टम जो है अकाउंटिंग का कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी नहीं है, हमें किसी चीज़ को मेमोराइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
कैश ट्रांजैक्शंस होने से ट्रांजैक्शंस लिमिटेड रहेंगे, हमारे लिए अकाउंटिंग आसान होगी। इसी कारण से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो कैश सिस्टम को अडॉप्ट करती है। इसके अलावा टेस्टिंग द एक्यूरेसी, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, ये दोनों जो है बैलेंस शीट तो प्रिपेयर करती हैं जिससे इन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पता चल जाए। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है वो ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर करती हैं ताकि वो अपने अकाउंट्स में एक्यूरेसी क्या आ रही है उसके बारे में पता लगता है। लेकिन नॉट फॉर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से ही इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं कि उनके अकाउंट्स में एक्यूरेसी है या नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें कैश के बारे में पता रहेगा कि कैश की पोजीशन क्या है, कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो इससे उनको आसानी रहेगी कि शायद उनकी सारी चीजें एक्यूरेटली चल रही हैं या नहीं चल रही। इतनी बात आ गई आपको समझ में बच्चों। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉलेज अबाउट सरप्लस और डेफिसिट। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनका मेन मोटिव जो रहता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो कहने का मतलब इसमें जो है प्रॉफिट कमाना जब मेन मोटिव नहीं होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें सरप्लस होता है और डेफिसिट होता है। सरप्लस मतलब जब आपकी इनकम आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा होंगे तो वो सरप्लस होता है, एंड डेफिसिट मतलब जब आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम से ज़्यादा होंगी तो वो डेफिसिट होता है। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की मदद से आसानी से पता चल जाएगा कि आपकी इनकम ज़्यादा है या आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, मतलब आप सरप्लस की पोजीशन में हो या आप डेफिसिट की पोजीशन में हो। एंड ज़्यादातर ट्रांजैक्शन जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं तो आपको इजीली पता है वो होगा कि आपकी इनकम किन सोर्सेज से हो रही है या आपके एक्सपेंसेस किन सोर्सेज से जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सरप्लस और डेफिसिट इजीली फाइंड आउट करने में आपको मदद करेंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं, बट मेरा नहीं, सब्सक्राइब बटन।